कंसेप्ट अकेडमी, मेरा नाम रवि, मैं आपके मैथमेटिकल कंटेंट और साथ ही साथ ये अपडेट लेके आता हूँ। तो ये ट्राइंगल सीरीज का डे 3 है। दिस इज डे 3 फॉर ट्राइंगल सीरीज। तो जिन्होंने डे 1 डे 2 नहीं करा है वो पहले डे 1 डे 2 कर ले, और ये कंप्लीट पैकेज होने वाला है ट्राइंगल सीरीज के लिए। इफ द साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 10 सेंटीमीटर, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी साइड क्या है 10, उसका एरिया पूछ रहा है। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है √3/4 ऑफ ए स्क्वायर। तो √3/4 ऑफ ए दैट इज 10 इंटू 10, ये जाएगा 25, आंसर इज 25√3। फाइंड द इक्विलेटरल ट्राइंगल हुज साइड इज इतना। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसकी साइड है 2 इंटू 3 की पावर 1/4, 2 इंटू 3 की पावर 1/4, 2 इंटू 3 की पावर 1/4, और एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है √3/4 ए स्क्वायर। तो बस कर दो, √3/4 ए स्क्वायर दैट इज 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1/4 का स्क्वायर। तो √3/4 इंटू 2 का स्क्वायर 4 इंटू 3 की पावर 1/4 का स्क्वायर दैट इज 3 की पावर 1/2, 3 की पावर 1/2, और 3 की पावर 1/2 क्या होता है √3, √3 क्या हो जाएगा 3, और 4 से 4 कट गया, देन आंसर विल बी 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इन ट्राइंगल एबीसी परपेंडिकुलर, एक ट्राइंगल ड्रॉ किया एबीसी, एक ट्राइंगल ड्रॉ किया एबीसी। इसमें एक्चुअल में ये कल का ही लेक्चर है, कल ये पूरा मॉड्यूल मैंने सॉल्व कराना था, लेकिन किसी वजह से वीडियो बीच में रुक गई, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। इन ट्राइंगल एबीसी द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ए टू बीसी, यहां से यहां परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, कितना लेंथ है 15 सेंटीमीटर, और ये कितना है 8 सेंटीमीटर। इसके बाद AC is 24 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम B टू AC। अगर मैं B से AC में कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, सपोज दिट इज X, देन ही इज आस्किंग द फाइंड लेंथ ऑफ BX। तो सिंपल सा लॉजिक है, ट्राइंगल का एरिया क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। बस आपको हाइट परपेंडिकुलर पता होना चाहिए। तो अगर मैं ट्राइंगल ABC में ये वाले परपेंडिकुलर को कंसीडर करता हूं तो एरिया हो जाएगा 1/2 बेस, बेस कितना है 8, और हाइट कितना है 15। और अगर मैं ट्राइंगल में इसको बेस कंसीडर करूं तो ये हाइट हो जाएगा। तो एरिया का एक और फॉर्मूला आ जाएगा 1/2 बेस, बेस इज 24, हाइट दैट इज BX। अब चाहे आप ऐसे वाला ट्राइंगल ले लो चाहे ऐसे वाला, मतलब चाहे बेस BC को मान लो चाहे बेस AC को, ट्राइंगल तो एक ही है। दैट मीन्स ये एरिया इक्वल होंगे आपस में, हाफ से हाफ कट जाएगा। 8 3 दा 24, 3 5 दा 15, तो BX इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। इसके मैं शॉर्टकट बना सकता हूं, इसका शॉर्टकट बना सकता हूं, कुछ नहीं करना। वो क्या करेगा देखो, देखने वाले को ये समझ आ रहा है 1/2 कैंसिल आएगा, वो कहेगा B1H1 मल्टी इक्वल टू B2H2। ये शॉर्टकट के नाम पे बेचा जाएगा। B1 मतलब पहला बेस दैट इज 8, H1 मतलब पहली हाइट दैट इज 15, B2 मतलब दूसरा बेस 24, H2 मतलब दूसरी हाइट H2। तो यहां से क्या हो जाएगा 8 3 3 5 दैट इज H2 विल बी 5। लेकिन इसकी क्या जरूरत है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आया कहां से, बेसिक कंसेप्ट से। जब बेसिक कंसेप्ट से सॉल्व हो सकता है तो जरूरी बिल्कुल भी नहीं है कि हम इस चीजों को अननेसेसरी सीखें, ठीक है ना। यहां पे एक बहुत प्यारी चीज आ रही है। सबसे पहले तो ये साइन होता है सिमिलर का, हिंदी में कहते हैं समरूप। अब सुन लेना, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है, अगर एक ट्राइंगल ये ABC और एक ट्राइंगल ये PQR DEF, ये ट्राइंगल सिमिलर है, सिमिलर का मतलब समरूप, तो इनके साइड का रेशियो इक्वल होगा, इनके साइड का रेशियो इक्वल होगा। तो यहां से कुछ थ्योरम्स है, उनके रिजल्ट आप डायरेक्टली कर लो, इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है, वरना मैं तो करा सकता हूं, आप चाहो मैं तो कराता ही हुए। ट्राइंगल ABC का एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF, ये किसके इक्वल होगा, इनकी साइड के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल, मतलब AB अपॉन DE का स्क्वायर और BC अपॉन EF का स्क्वायर और AC अपॉन DF का स्क्वायर। समझ आ रहा मैं क्या कह रहा हूं, ये इनके इक्वल के एरिया के, इनकी साइड्स के स्क्वायर के इक्वल होगा। क्लियर है बात, ये कंसेप्ट है, ठीक है ना।
अब वो पूछ तो एरिया का ही रेशो रहा है, और एरिया का रेशो किसके इक्वल होता है? साइड के स्क्वायर के। एरिया का रेशो किसके इक्वल होता है? साइड के स्क्वायर के। ये बात भी क्लियर हो गई। अब याद रखना, और साइड और पैरामीटर, साइड का रेशो पेरीमीटर के रेशो के इक्वल होता है, क्योंकि साइड क्या होता है और पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर तो सम ऑफ साइड होता है, यानी कि पेरीमीटर और साइड का लीनियर रिलेशन चल रहा है। तो अब देखो, इन्होंने कह दिया पेरीमीटर ऑफ एबीसी और पेरीमीटर ऑफ डीएफ, ये दिया पेरीमीटर, मतलब पेरीमीटर ऑफ एबीसी, पेरीमीटर ऑफ डीएफ। और मैंने क्या कहा? पेरीमीटर का जो रेशो होता है वो इक्वल होता है साइड के रेशो के। तो हम इसकी साइड ए बी ले सकते हैं और इसकी साइड डी, इसकी साइड बी सी ले सकते हैं, इसकी साइड ई एफ, इसकी साइड ए सी ले सकते हैं, इसकी साइड डी एफ। अब इसे सॉल्व करोगे तो काटोगे 3 से, 3 एकम 3 तिया 3 दूनी 3, 3 अठे 24, 3 अठे 24, 2 से 66, 2 से 44, 6 4 3 2, यानी कि साइड का रेशियो जो है 3/2 है। अब वो किसका रेशियो का एरिया पूछ रहा है? एरिया का। और एरिया का रेशियो क्या होता है? साइड का स्क्वायर। तो 3/2 का स्क्वायर दैट इज 9/4। तो यहाँ पे दो कंसेप्ट आपके सामने है। पहला कंसेप्ट तो ये कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं, समरूप होते हैं तो उनके एरिया का रेशियो उनके साइड के स्क्वायर के इक्वल होता है, पहली चीज। और दूसरी चीज कि पेरीमीटर का रेशियो साइड के रेशियो के इक्वल होता है। ठीक है ना? इन दोनों से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यहां पे ये गलती है, इसे बाद में करेंगे। वैसे बता देता हूं है क्या। देखो, उसने कहा इक्विलेटरल ट्राइंगल है एबीसी, उसने कहा एडी बी और सी एफ, ये सारी मीडियन है। ठीक है ना? और ये जहां पे इंटरसेक्ट कर रही है वो पॉइंट है जी। अब उसने कहा था एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल BDGF इज 12√3। BDGF मतलब ये, इस पूरे का एरिया 12√3 है। अब आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि अगर मैंने आपको क्या बताया था, देखो याद रखना, इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए सेपरेट की एक वीडियो बनाई थी, और वो वीडियो नहीं देखी तो आपके लिए इससे बुरी बात क्या होगी। ठीक है ना? ओके, तो अब आपको क्या करना है, सुनना। अब आपको इक्विलेटरल ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी जिसे मैंने आपको बताया था उसको यूज करना है। वो प्रॉपर्टी क्या थी, सुनना। मैंने कहा था इक्विलेटरल ट्राइंगल में एल्टीट्यूड, मीडियन, एंगल बाइसेक्टर सब सेम होते हैं। और ये जो 1 2 3 4 5 6 ट्राइंगल दिख रहे हैं ना आपको, और ये मेरी ड्राइंग तो बहुत बेकार है, मैं पहले से कमिट कर रहा हूं। मेरी ड्राइंग तो बहुत बेकार है, मैं पहले से क्या कहते हैं, एडमिट कर रहा हूं। ठीक है ना? तो लेकिन अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये 6 के 6 हिस्से बराबर एरिया के होते हैं। अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये 6 के 6 हिस्से बराबर एरिया के होते हैं। अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो 6 से 6 हिस्से क्या होते हैं? बराबर एरिया के हैं। ठीक है? पहली बात समझ आई आपको? चलो, ठीक है ना? तो 6 के 6 एरिया, ओके, 6 के 6 हिस्से बराबर होते हैं। ठीक है ना? तो यानी कि 6 हिस्से बराबर है। इन दोनों हिस्सों का, इसका और इसका एरिया इज 12√3। तो अकेले का कितना होगा? 6√3। अकेले का कितना होगा? 6√3। एक मिनट, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल BDGF वगैरह, ऐसे कितने हो गए हमारे पास? 6। तो हो जाएगा 36√3। if the area BDGF, ये क्या चक्कर है? ओके, कहीं एरर है देखना, आप देखना, बताना, मैं भी देखूंगा अभी वीडियो खत्म होने के बाद। ओके,
साइड ऑफ ट्राइंगल इतना इतना इतना। अगर एक ट्राइंगल है जिसकी साइड है 35, 54, 61, पता है आपको हीरोन्स फॉर्मूले से पहले भी, हीरोन्स फॉर्मूले से पहले भी, सॉरी इक्विलेटरल फॉर्मूले, मतलब एक ऐसा फॉर्मूला है जिसका नाम है हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला किसी भी एरिया का ट्राइंगल निकाल सकता है, चाहे वो ट्राइंगल इक्विलेटरल हो, चाहे वो ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल हो, चाहे कोई सा भी ट्राइंगल हो। उसमें क्या करना पड़ता है, तीनों साइडों को नाम दे दो ए बी सी, किसी को भी। उसके बाद सबसे पहले आपको निकालना पड़ता है एस। एस का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। कर लो 35 प्लस 54 प्लस 61 बाय 2। 5 5 10 का 0 ऐसे लगो 1 6 6 12 12 और 3 15 बटे 2 75। इसके बाद एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। इसे हम सेमी पेरीमीटर भी कहते हैं। सेमी पेरीमीटर क्यों कहते हैं या हाफ पेरीमीटर क्यों कहते हैं, क्योंकि पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड। तो ये सारी साइड को ऐड कर रहा है, डिवाइडेड बाय 2 कर रहा है, ठीक है ना। तो अंडर रूट एस, एस की जगह 75 और 75 माइनस 35 और 75 माइनस 54 और 75 माइनस 61। इसे सॉल्व करोगे यू विल गेट द आंसर। तो ये हीरोन्स फॉर्मूला, आपको हैरानी होगी, जो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला आप पढ़ रहे हो अंडर रूट 3/4 ए स्क्वायर, ये फॉर्मूला भी हीरोन्स फॉर्मूला से ही आया है। चलो बता दूं कैसे, चलो देखो, ये ए ये ए ये ए, एस का फॉर्मूला हो जाएगा ए प्लस ए बाय 2 दैट इज 3a/2। और एरिया का फॉर्मूला क्या होता है अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। एस की जगह 3a/2 और यहां पे 3a/2 माइनस ए, अगेन 3a/2 माइनस ए, अगेन 3a/2 माइनस ए। तो यहां पे हो जाएगा 3a/2 और यहां पे हो जाएगा a/2, यहां पे भी हो जाएगा a/2, यहां पे भी हो जाएगा a/2। a इंटू ए स्क्वायर में से a बाहर आ जाएगा और a इंटू ए स्क्वायर में से a बाहर आ जाएगा, तो a स्क्वायर बाहर आ गया, इससे। अब देखो नीचे ये 2 और ये 2, 4 भी बाहर आ गया, लेकिन ये 3 बाहर नहीं आ पाया, तो अंडर रूट 3/4 ए स्क्वायर। तो समझे, हीरोन्स फॉर्मूले तक का एरिया, इवन कोई सा भी फॉर्मूले का एरिया हो, वो किससे बना है, सॉरी इक्विलेटरल ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला भी किससे बना है, हीरोन्स फॉर्मूले से ही बना है, ठीक है ना। द एल्टीट्यूड एडी ऑफ अ ट्राइंगल ऑफ, अगेन नाउ ए बी सी एक ट्राइंगल है, एडी एक एल्टीट्यूड है जिसकी लाइन है 9 सेंटीमीटर, ए बी जो है 6√3 है, सी डी जो है, कहां ये रहा, सी डी जो है 3√3 है। ओके हो गया, तो ये भी कितना बचा 3√3, नहीं समझे, तो ये कितना बचा 3√3, ठीक है। ओके नाउ इसके बाद देन व्हाट विल बी द मेजर ऑफ एंगल ए, एंगल ए की कितनी वैल्यू होगी ये बताओ। सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा, देखो ये एल्टीट्यूड है ना बच्चों, ये एल्टीट्यूड है और इस एल्टीट्यूड ने अगर देखा जाए तो इसको बराबर डिवाइड करा है। इस एल्टीट्यूड ने इस वाली साइड को क्या डिवाइड करा है, बराबर डिवाइड करा है। और आपको मैंने कहा था एल्टीट्यूड अगर सामने वाली साइड को बराबर डिवाइड करे, मतलब वो एल्टीट्यूड एज अ मीडियन एक्ट कर रहा है, क्योंकि ये तो प्रॉपर्टी मीडियन की है। और मैंने कहा था एल्टीट्यूड और मीडियन कब एक, मतलब किस ट्राइंगल में एल्टीट्यूड ही मीडियन होता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल में। तो ये कंफर्म हो गया कि ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल है और इक्विलेटरल ट्राइंगल का हर एंगल क्या होता है 60 डिग्री। क्लियर है बात, देखा घुमा के कितना कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेगा, बना सकता है, लेकिन अगर आप चीजें जानते हैं तो वो आपको नहीं हरा पाएगा, चाहे किसी भी लेवल पे आ जाओ, ठीक है ना। कंसेप्ट पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर